नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अनुनासिक और अनुस्वार की मात्राओं की, किस प्रकार से हमें इन मात्राओं को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से हमें लगाना पड़ता है। इनका उच्चारण भी हमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है ताकि हम मात्राओं को लगाने के समय हम गलतियां ना करें। क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े लोग भी, जो टीचर्स होते हैं, जो अखबार में लिखने वाले लोग हैं या जो भी है, मतलब मैंने ये अक्सर नोट किया है कि बड़े बड़े लोग भी ऐसी मात्राओं की गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं। तो पहले उनको सीखने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को भी वो सिखाएं, पहले खुद सीख जाए फिर बच्चों को सिखाएं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी अनुनासिक और अनुस्वार की। तो अनुस्वार यहाँ पर जो है, आप ये परिभाषा देख लें अनुस्वार की। अनुस्वार का अर्थ होता है, यह उच्चारण की मात्रा है। अनुस्वार अंग, स्वर जो है ये अंग, आपने पढ़ा होगा जब हमने वर्णमाला पढ़ाई थी शुरू में, तो जो वर्णमाला में जो स्वर थे उनमें अंग और अह भी आया था। तो उस अंग की जो मात्रा होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। और ये इसके पीछे स्वर जरूर आता है जब भी हम बोलेंगे, तो इसकी उच्चारण के समय स्वर की ध्वनि आती है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं तो उच्चारण की जो ध्वनि होती है, जिसको कि हम खींच करके बोल रहे होते हैं, उस ध्वनि में अंग की जो है स्वर की आवाज़ आ रही होती है, ध्वनि हो रही होती है, तो वो अनुस्वार होता है और वहाँ पर अंग की बिंदी लगा दी जाती है। और इसी के साथ साथ जो अनुनासिक होते हैं, जिसको अनुनासिक मतलब वो थोड़ा सा हल्का सा नाक से बोले जाते हैं, जिनमें मुंह से ध्वनि ज़्यादा निकलती है, वो अनुनासिक होते हैं। इसको आप शाब्दिक इस तरीके से समझें। और ये परिभाषा मैंने लिख रखी है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये उच्चारण की मात्रा है, इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है तथा खींचकर उच्चारण करते हैं। जैसे अंग बोलते हैं जब, उसी तरीके से जब ये अनुस्वार का जहाँ पर ये बिंदु लगा होता है, इसका जो चिन्ह होता है, ये अंग की मात्रा होती है। ये बिंदी लगा दी जाती है उस शब्द के ऊपर, उस वर्ण के ऊपर ये अंग की बिंदी लगा दी जाती है। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। तो ये आधा चांद और बिंदु, तो आधा चांद और बिंदु जो होता है वो अनुनासिक होता है। और अनुस्वार चिन्ह जो होता है ये आपका अंग की बिंदी होती है। अभी हम इसको इस तरीके से भी समझते हैं। उच्चारण जब हम करेंगे तो खींच करके, जैसे कंघा, कंघा, बंदर, बिंदु, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। और बिंदु इस तरीके से मत समझ लीजिएगा, उच्चारण मेरा एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट उच्चारण है ये बिंदु। तो द में जो छोटी ऊ की मात्रा थी तो उसको इस तरीके से ही समझा जाए। और बिंदु जो बोला मैंने, ब पे अंग की बिंदी लगी है, जो अनुस्वार लगा है वो बिंदु। कंघा, बंदर, गंगा, मंदी, मंद, इस तरीके से जो भी शब्द हैं जिनके शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगा होता है, अंग की बिंदी लगी होती है, वो जो है अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, अनुस्वार वाले शब्द होते हैं। और अनुनासिक वाले शब्द में जैसे कि जो चंद्र बिंदु लगा है वहाँ पर हंसना, ये हमने मुंह से निकाला, नाक से केवल थोड़ी सी ध्वनि सुनाई दे रही है आपको, तो हंसना, हंसना। तो ये जो हुआ आपका, ये यहाँ पर अनुनासिक की मात्रा यहाँ पे लगी है। और पहुँचना, पहुँचे, इस तरीके से चांद, आँख, काँख, जांघ, टांग, ये जो शब्द हैं इनमें अनुनासिक का जो चिन्ह लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, तो वो चंद्र बिंदु यहाँ पर लगेगा क्योंकि ये उच्चारण में हल्की ध्वनि ले रहे हैं और हल्की सी नासिका की ध्वनि और मुख का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और जबकि अनुस्वार में मुख का इस्तेमाल कम और नाक की ध्वनि से, नाक से उसकी ध्वनि ज़्यादा आती है। बंदर, कंघा, गंगा,
डंडा, इस तरीके के जो भी हैं शब्द आएंगे, हंस, तो ये जो शब्द होंगे वो आपके अनुस्वार वाले शब्द होंगे और ये जिनमें चंद्रबिंदु लगेगा वो अनुनासिक के शब्द होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे कुछ और पढ़ेंगे और कुछ शब्दों में जैसे बच्चे लोग और बड़े लोग कुछ जो लिखते हैं वो लेखन की गड़बड़ियाँ करते हैं, जैसे आएगा तो वेगा लिख देते हैं। तो इस तरीके की जो भी शाब्दिक त्रुटियाँ वह करते हैं वो आगे बात करेंगे और विभिन्न मात्राओं को भी समझेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे चलते हैं, और इसी के साथ हिंदी, जय हिंदी और